गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ विद संध्या। और मॉर्निंग का टाइम है 6 o'clock अराउंड हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं कोतमा से रीवा। तो ये ब्लॉग ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है। तो आज मैंने पूड़ियाँ वगैरह कुछ भी नहीं बनाई हैं और ईशू को खाना नहीं था एक्चुअली पूड़ी, इसलिए मैंने नहीं बनाई। तो अभी हम लोग शहडोल पहुंच गए हैं और शहडोल में ही हम लोग अभी यहाँ पर कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेंगे। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है ना, हर जगह का कुछ कुछ स्नैक्स ट्राई करते हुए जाना, ट्रैवल करना। तो बस हम लोग भी आज इसी तरह कुछ सफ़र करने वाले हैं। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, चोट लगेगी तो दर्द तो होगा। हम लोग शहडोल पहुँच चुके हैं। शहडोल से बस अभी निकले हैं बस स्टॉप से। और बस से जा रहे हैं क्योंकि ट्रेन चल नहीं रही है, तो ये बस से जाना पड़ रहा है। और ये वाला मंदिर शहडोल का बहुत फेमस मंदिर है और बहुत पुराना वेंकटेश्वर मंदिर, कुछ इस तरह से ये मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है। तो हम लोग एक बार अभी लास्ट टाइम जब आए थे तो आए थे शहडोल, तो हम लोग गए थे, तो बहुत अच्छा लगा था मंदिर में जाके। तो बहुत अच्छा मंदिर है ये। और इस तरह से मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। और इस तरफ ना मौसम भी अच्छा है ना, बारिश बारिश वाला या बादल है ना थोड़े थोड़े, तो बहुत अच्छी ठंडी हवाएं चल रही है। और अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो घर से निकले थे हम लोग मॉर्निंग में 6 o'clock और मैंने कुछ भी आज स्नैक्स वगैरह पूड़ी वगैरह नहीं बनाई थी और बस पैकिंग वगैरह में ही बिज़ी रहे। सुबह 4:30 उठ गई थी मैं, तो वो पैकिंग वगैरह की, बर्तन वगैरह जो निकले थे वो सारा कुछ पैक किया रखा। और कपड़े वगैरह जो लास्ट के बचे होते हैं वो सब मैंने पैकिंग की। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पैक करके आना होता है, घर को बंद करके आना होता है ना, इसलिए सारी चीज़ें पैक करना होता है। तो अच्छे से सब कुछ पैक करके आए हैं हम लोग घर से। और ये देखिए यहाँ पर इतने सुंदर प्लांट्स, जंगल, ऐसे एरिया बहुत अच्छा लगता है घूमने में। तो मुझे भी प्लांट्स और जंगल बहुत पसंद है, तो इसलिए ये मेरा फेवरेट प्लेस है, इस तरह की जगह। और मेरे पापा जी हैं जो वो बुढ़ार में ही रहे हैं, उनकी जॉब काफ़ी साल तक बुढ़ार में रही है। तो गर्मी की छुट्टियों में हम लोग अक्सर आया करते थे, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को घुमाने लेके जाते थे। तो मेरा ये फेवरेट प्लेस है, मुझे बहुत पसंद आता है शहडोल, बुढ़ार, इस तरह के एरिया। और ये अभी हम लोग जयसिंह नगर के आसपास पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर हो रही है बारिश, तो वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी गिरा है और काले बादल भी दिख रहे हैं आसमान में। तो इधर का मौसम और ज़्यादा ठंडा है, बहुत अच्छा वेदर लग रहा था और बहुत अच्छी बारिश हुई है इस तरफ। तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ प्लांट्स ज़्यादा होते हैं, जंगल ज़्यादा होते हैं, उस एरिया में बहुत अच्छी बारिश होती है। और जहाँ प्लांट्स नहीं होते हैं वहाँ बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो प्लांट्स ज़रूर लगाएं। तो देखिए आप देख सकते हैं इस एरिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं, जंगल है, तो इसलिए यहाँ पे बारिश हुई है। तो काफ़ी बारिश हुई है, आप देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा लग रहा है इस एरिया में। तो इसलिए प्लांट्स लगाने कितने ज़रूरी हैं आप ये देख के समझ सकते हो। तो आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये वाला एरिया, जहाँ पर पौधे हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं।
बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है और अच्छे मौसम में हम लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है। बहुत अच्छा मौसम हो गया है और इशू गेम खेल रही है, बैठे हुए हैं। विंडो सीट है, बहुत अच्छी हवा लग रही है, ठंडी ठंडी सी। और ये पहाड़ी एरिया शुरू हो गया है, तो ये छुइया घाटी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगता है, बहुत प्रॉब्लम होती है कई बार जाम जब लगता है तो, क्योंकि यहाँ पर आसपास कुछ है भी नहीं। तो बहुत सारे ऐसे टर्न्स हैं पहाड़ी में जो बहुत मुश्किल होता है और जिसको ड्राइविंग आती है परफेक्टली वही यहाँ पर ड्राइव कर सकता है। तो थोड़ा सा ये वाला एरिया ना डेंजरस वाले एरिया में आ जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है और ऊपर चढ़ती जाती है बस। तो ये ऐसे ही यहाँ पर है कि एक बार ऊपर चढ़ते हैं और फिर नीचे उतरना होता है, तब जाके हम लोग रीवा पहुँचते हैं। तो ये छुइया घाटी का अभी एरिया है, तो इसमें अभी पहाड़ में चढ़ाई हो रही है और यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, जंगल है पहाड़ों के ऊपर। और शहडोल में हम लोगों ने समोसे लिए थे, तो ब्रेकफास्ट हम लोगों ने शहडोल में ही कर लिया था। और शहडोल पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं बाय रोड, तो हम लोग शहडोल पहुँच के ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो ब्यौहारी बस स्टैंड पहुँच गए हैं अभी हम लोग। मेरी शू अभी वॉशरूम गई थी और उसको वॉशरूम करा के बस अभी आए हैं और मैं बैठ गई हूँ। इस साइड थोड़े बादल हैं, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत अजीब सा लग रहा है बस में। और जैसलमेर नगर तक बहुत अच्छा मौसम था, बारिश हो रही थी उधर, तरफ थोड़ा सा धूप है, अभी गर्मी है। तो बस अभी ब्यौहारी पहुंच गए हैं, तो 2 से 3 घंटे और लगेंगे पहुंचने में। तो अभी 12:15 का टाइम है, तो 12:15 साढ़े 12 हो रहे हैं, तो 3 घंटे लगेंगे अभी रीवा पहुंचने में। ले पैसा खा लिया। ये ब्यौहारी बस स्टॉप से निकल रही है अभी बस। लोगों का ब्यौहारी में थोड़ा सा ब्रेक हुआ। हम लोगों ने क्या खाया इशू? कुल्फी खाई, कुल्फी, और मैंने चने खाए, चने बहुत अच्छे थे। माजा तो निकल गए हैं अभी हम लोग ब्यौहारी से। बड़ी आराम से नहीं चल खड़े हो टिक्का काट ले।
और यहाँ पर ये शूट कर रहे हैं। यहाँ पर डैम बना हुआ है तो बाणसागर परियोजना में इनका यहाँ पर ही गांव था व्यवहारी के पास में। तो बाणसागर परियोजना में जो डैम बना है तो पहले इनका गांव डूब में आ गया था, तो ये लोग गांव छोड़ के यहाँ कोतमा आ गए थे और यहाँ पर घर बनाया इनके फादर ने। और ये पहाड़ी एरिया फिर से शुरू हो गया है। तो अभी हम लोग बस रीवा के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो अभी टाइम है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों पे बहुत टाइम लगता है। बस इतना स्पीड में नहीं चलती है, स्लो चलती है तो टाइम लगेगा। बट हम लोग अभी फिर से पहाड़ों में चढ़ाई कर रहे हैं। तो ये वाला एरिया भी बहुत डेंजरस है, एकदम सांस रुक जाती है समटाइम्स जब सामने से भी ट्रक होता है और बस वगैरह होती हैं ऐसे। तो बहुत डरावना होता है, मुझे तो बहुत डर लगता है ऐसे पहाड़ी एरिया में चढ़ाई करने में। चढ़ाई करना या उतरना होता है, दोनों में ही डर लगता है। तो लेकिन अच्छा बहुत लगता है, व्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कहीं कहीं पर शूट कर पाई हूँ, कहीं कहीं पे नहीं कर पाई हूँ, कई बार मिस हो गई हैं चीज़ें, बट कोई बात नहीं, जितना भी शूट किया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरी मतलब इस तरह के एरिया मुझे बहुत पसंद है, पहाड़ों पे चढ़ना। और जब मैं मनाली गई थी फ़र्स्ट टाइम तो मुझे मनाली भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, सिर्फ इसीलिए। और वहाँ पर जो नदियाँ होती हैं वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, पहाड़, बहुत जंगल, ये सब मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि ये तो मेरा मतलब फ़ेवरेट प्लेस बन गया है मनाली। तो अब मुझे जब भी मन करेगा तो मैं मनाली ज़रूर आऊँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ जाके। और हम लोग जनवरी में गए थे, फर्स्ट वीक में जनवरी में। तो वहाँ पर स्नोफॉल भी हो रहा था उस टाइम पे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया था मनाली का ट्रिप। तो इसलिए मुझे इस तरह के प्लेसेस पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और आई थिंक कि मुझे ही नहीं, सबको करते हैं, सब लोग नेचर को बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह से नेचर के क्लोज़ आने का थोड़ा सा मौका मिल जाता है कभी कभी। लेकिन ये कितना सुंदर एरिया है, कितना प्यारा। और बीच बीच में ना पत्थर रखे हुए थे, तो यहाँ पर राम लिखा हुआ था पत्थरों पे। तो ईशू बार बार बोल रही थी, मम्मा राम लिखा हुआ है, ये देखो इस पत्थर पे राम लिखा हुआ है, सिया राम लिखा हुआ है, जय श्री राम लिखा हुआ है। तो मैंने कहा हाँ, यहाँ पर ऐसे ही पत्थरों में लिखा होता है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से कुछ चढ़ाई करनी पड़ती है। और ये अभी हम लोग पहाड़ के ऊपर ही हैं। तो कुछ ऐसा रास्ता है यहाँ पर पहाड़ में। तो कई बार यहाँ पर जाम भी लगते हैं। और फिर अगर आप फैमिली के साथ हो तो थोड़ा सा परेशानी हो जाती है जब जाम लगता है। और इस एरिया में अभी थोड़ा सा व्यवहारी के बाद जैसे हम लोग निकले हैं ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी व्यवहारी में और उसके आसपास। फिर रीवा पहुँचते पहुँचते ना वहाँ बारिश हो रही थी, तो थोड़ा सा फील होने लग गया कि ठंडक है अभी। तो इस तरह से ठंड गरम करके हम लोग पहुँचे हैं रीवा। तो कोतमा से लेके रीवा तक पहुँचने में बहुत सारे वेदर हम लोगों ने देखा, कहीं बारिश हो रही है, कहीं गर्मी है, कहीं बस बादल किया हुआ था। तो इस तरह से पहुँचते पहुँचते रीवा में फाइनली बारिश मिली फिर हम लोगों को। और जयसिंह नगर में भी बहुत हैवी बारिश हुई है, वहाँ पर भी हैवी रेन थी। तो ये देखिए जंगल, और हम लोग कितना ऊपर चढ़ चुके हैं। और ये नीचे आप देख सकते हैं कितनी नीचाई है और हम लोग कितना ऊपर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। और मुझे तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे व्यूज़। और अभी तो गर्मियों का मौसम है ना, तो पत्ते उत्ते पेड़ में हैं नहीं, पेड़ों पे, तो ये अजीब से दिख रहे हैं। लेकिन जब बारिश का मौसम आता है और पत्तियां आती हैं तब कितना हरा भरा ग्रीन सा दिखाई देता होगा ये एरिया, कितना सुंदर व्यू मिलता होगा यहाँ पर। तो बस मैं इमेजिन कर रही हूँ अभी। कुछ प्लांट्स में आप देख सकते हैं लीव्स, तो कितना हरा भरा दिख रहा है। बट अभी बारिश हो जाएगी जब, तो ये पूरा एरिया बहुत ग्रीन सा दिखेगा। और ये देख सकते हो आप यहाँ पर बस कितनी स्लो चल रही है। कई बार इस एरिया में एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं और तब फिर बहुत लंबा जाम हो जाता है।
तो यहाँ पर संभल के चलाने लायक ये वाले एरिया होते हैं, ऐसे पहाड़ी एरिया। ये आप देखिए कितना ऊपर हम लोग आते जा रहे हैं। और जयसिंह नगर पहुँचने के बाद हम लोगों ने कुछ ऐसा लंच किया नहीं था, बट मैंने हस्बैंड को बोला था कि शहडोल में हम लोगों ने समोसे खा लिए थे, तो वहाँ पर भी कुछ स्नैक्स ले लें, तो वो आलू बंडे लेके आए थे। तो हम लोगों ने लंच आलू बंडों का किया था। लंच क्या मीन्स कि वो 12 बजे के आसपास का टाइम था, बिकॉज़ शहडोल हम लोग आई थिंक 8 बजे के आसपास पहुंच गए थे, तो उसके बाद ही हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया था, तो जल्दी भूख लगाई थी। तो फिर हम लोगों ने आलू बंडा खाया था और व्यवहारी पहुंच के चने खाए थे और कुल्फ़ी खाई थी। तो इस तरह से कुछ ट्रैवल में हम लोगों ने खाते खाते थोड़ा सा इजी हो गया था सफ़र करना। और ईशू ने ना मुझे पहले ही मना कर दिया था कि अब मम्मा पूड़ी खा खा के बोर हो गए हैं, तो पूड़ी मत बनाना आप। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो रास्ते रास्ते में ना ऐसे ही समोसे और कचौड़ी यही सब खाते हुए चलेंगे, चिप्स वगैरह ले लेंगे, चने भी मिलते हैं रास्ते रास्ते में, कुछ कुछ मिलता जाएगा, वो हम लोग खाते जाएंगे। तो सभी जगह का मील भी आप इस तरह से जो फूड होता है ना सभी जगहों का, वो आप इंजॉय कर पाते हो। मुझे बहुत पसंद है ऐसे इंजॉय करना कुछ कुछ जगहों का फूड, तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। और अब बस हम लोग रीवा पहुँचने वाले हैं और ये अभी पहाड़ से उतरना शुरू हो गया है। तो एक बार चढ़ते हैं फिर दूसरी साइड में उतरना होता है पहाड़ों से। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बादल किए हुए हैं, बारिश का माहौल है यहाँ। और रीवा पहुँचते पहुँचते बारिश हो भी चुकी थी वहाँ पर, इसलिए बहुत ठंडक थी। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय एवरीवन।